नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंच गए जो है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ चलते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन ऐसा साइंटिफिक मेथड है किसी नंबर्स को लिखने का जिसमें हम बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर्स को आसानी से 10 की पावर बना के लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 0 0 0 0 0 0। तो 6 जीरोस है। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है कि हमने अपना पॉइंट लगाना होता है डेसिमल पॉइंट। इस क्वेश्चन में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया, इसका मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट फिलवत लास्ट पे। तो हमने खुद से डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेसिमल पॉइंट लगाना कहाँ पे। तो जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, ऐसा डिजिट जो जीरो नहीं है, जैसे कि देखें 2 हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, 2 से पहले कोई भी जीरो नहीं है, तो उसके फौरन बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। तो हम यहाँ पर हेडर लगा लेते हैं, ये हम इसको हेडर बोलते हैं, और बाकी जीरोस वैसे लिख लेते हैं। अब ये हमने निशानी लगा दी कि इस जगह पर हमारा पॉइंट लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं 2.0 एक जीरो लगा लेते हैं, बाकी जीरो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। और अब हम बना देंगे जी 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी बनेगी। हमने देखा कि हमारा पहले डेसिमल पॉइंट एंड पे था, हमने कहां पे लगाया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हमारे डेसिमल पॉइंट में और ये जो पहले से डेसिमल पॉइंट जो था इसके दरमियान में हमने देखना कितने डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो हम पावर लिखेंगे 6। अगर डेसिमल पॉइंट हम मूव करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। अगर लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी पावर जो है वो नेगेटिव आएगी, वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसी के साथ हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, आपको और ज्यादा समझ लगेगी। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है जी 4 8 9 0 0। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 4 है। तो 4 के बाद हम अपना पॉइंटर लगा देते हैं। इसमें भी डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया तो डेसिमल लास्ट पे होगा। तो अब आएगा जी 4.89। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही जीरो लगाया था क्योंकि जीरोस लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स हमने सारे लिखने हैं जितने भी पॉइंट के बाद आएंगे। तो अब देखते हैं कि पहले से जो डेसिमल और जो हमने डेसिमल लगाया उनके दरमियान कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर आ जाएगी 4। तो सिंपल सा तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है जी हमारा 0.0042। अब इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट जो जीरो नहीं है वो हमारे पास दिया गया जी 4। तो 4 के बाद हम अपना पॉइंटर लगाते हैं 0.004। तो इसके बाद हम अपना पॉइंटर लगाएंगे और जीरोस हमने नहीं लिखने हैं शुरू वाले, तो 4.2 into 10 की पावर। अब यहाँ पर हमारे पॉइंटर और पहले से मौजूद डेसिमल पॉइंट के दरमियान में 1 2 3 डिजिट्स हैं, और हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसका मतलब पावर आएगी 3 लेकिन माइनस में आएगी। ठीक है जी, आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दिया गया जी 0.00000009। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है जो जीरो नहीं है वो 9 है जी। तो 9 के बाद हम पॉइंटर लगाते हैं। तो 9 पॉइंट के पास कुछ नहीं है तो जीरो लगा ले, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितनी बनेगी, कितने डिजिट्स हैं जी 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पावर बनेगी। अब डिजिट मूव डेसिमल पॉइंट मूव किया लेफ्ट टू राइट तो माइनस साइन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। 73 into 10 रेज़ टू पावर 3। तो इसमें 10 रेज़ टू पावर 3 दिया हुआ है, इसको देख के परेशान नहीं होना है, बहुत आसान सा मेथड है। तो हम पहले 73 की साइंटिफिक नोटेशन लिख लेते हैं। तो 73 की साइंटिफिक नोटेशन लिखने की हेडर जो है वो 7 के बाद आएगा into 10 रेज़ टू पावर 3। तो याद रखिए जी 7.3, और पहले से यहाँ पर पॉइंट मौजूद है 10 रेज़ टू पावर 1 बनेगा। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान में एक डिजिट है, और ये 10 रेज़ टू पावर 3 हम वैसे लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, जिसमें अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो इनकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। 10 1 plus 3, तो ये आपके पास आएगा 7.3 into 10 रेज़ टू पावर 4। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो भी इसी तरह ही है, वो जी 0.65 into 10 रेज़ टू पावर 2। इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे
तो हमारा जो पॉइंटर है वो 6 के बाद लगेगा क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है, इंटू 10 रेज़ पावर 2। इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिख लेते हैं पहले 0.65 की, तो आएगा 6.5 10 रेज़ पावर -1। पॉइंट चूंकि एक डिजिट पीछे गया तो -1 इंटू 10 रेज़ पावर 2। अब इनकी भी पावर्स को ऐड कर देते हैं, 10 रेज़ पावर -1 प्लस -1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2 आपके पास आएगा 6.5 इंटू 10 रेज़ पावर 1 आ। तो ये आसान से बिल्कुल क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ नहीं लगी है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, आपको समझाया जाएगा और जो भी आपके ज़हन में सवालात है उनका जवाब लाजमी दिया जाएगा। तो एक सीढ़ी हम आगे चल चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच गए। तो आप सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियोस पहुंच। अच्छा, जब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से चेंज किया था साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो इसका क्या तरीका होगा, वही है, सिर्फ उसका हमने ऑपोजिट करना है जो पहले किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 8.04 into 10 raised power 2। तो प्लस में पावर है, तो प्लस में हम क्या किया करते थे जब साइंटिफिक नोटेशन में करते थे कि राइट से डेसिमल पॉइंट को जितने डिजिट्स होते थे उसको लेफ्ट की तरफ लेके आते थे। अब उल्टा काम करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे पास पावर है जी 10 रेज़ पावर 2। तो इसका मतलब है हमने अपने डेसिमल पॉइंट को दो डिजिट्स जंप करवाना है, तो 1 और 2, तो ये 4 के बाद आएगा, तो 804 ये हमारे पास इसका आंसर होगा ऑर्डिनरी नोटेशन में। कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, 3 into 10 raised to power 5। तो इसको कैसे करेंगे, अब डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है वो 3 के बाद मौजूद है। तो 3 के बाद हमने 5 डिजिट्स जंप करना है राइट की तरफ। तो राइट की तरफ कोई भी डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा लें। कितने 0 लगाएंगे, जितने डिजिट हमने जंप करना है। तो 5 डिजिट जंप करना है तो 5 0 लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे पास 1.5 into 10 raised power -2। तो माइनस आ गए। माइनस में हम क्या किया करते थे कि लेफ्ट से राइट तक जाते, तो अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। कितने डिजिट्स चलेंगे, 2 डिजिट्स। तो एक तो ये जंप हो गया, अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम आगे 0 लगा लेते हैं। हमारे पास 0 1 5। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट था, 2 डिजिट हमने इसको जंप किए तो पॉइंट इधर आ गए। तो पॉइंट से पहले भी एक 0 होना जरूरी है। तो ये आपके आगे जी ऑर्डिनरी नोटेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो है जी 1.77 into 10 raised to power 7। तो प्लस 7 है, राइट की तरफ जाएंगे, कितने डिजिट्स, 7 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स दिए में 5 हम 0 लगा लेंगे, 1 7 7। तो एक और 2 डिजिट जंप हो गए, बाकी 7 में से 2 गए, बाकी बचते हैं 5। तो 5 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। तो मुश्किल तरीके भी होते हैं क्वेश्चंस को करने के जिसमें रिवीजन मेथड होता है, तो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, इससे आपको बोर्ड के पेपर्स में 2 नंबर मिल जाते हैं। तो यही सिंपल सा तरीका आप जो है वो करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी, वह जी 5.5 into 10 raised power -6। तो -6 है तो इसका मतलब है लेफ्ट की तरफ जाएंगे, कितने डिजिट, 6 डिजिट। तो लेफ्ट की तरफ हमारे पास पॉइंट से पहले एक डिजिट दिया हुआ है, 5 हम 0 लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, 6वां हमारा डिजिट और ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट भी हम लिखेंगे। तो हमारा पॉइंट पहुंच गया इधर, पॉइंट से पहले भी एक 0 होना लाजमी। तो ये आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। इसी तरह 6 वाले पॉइंट को भी कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 4 into 10 raised to power -5। तो अभी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो 4 के बाद होगा। तो 5 डिजिट्स पीछे जाएंगे तो एक डिजिट 4 दिया हुआ है और 4 हम 0 लगा लेते हैं। तो 1 2 3 4 0 और ये 5वां हमारा पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया। तो पॉइंट से पहले एक 0 होना लाजमी है। तो इसी तरह सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप कर सकते हैं आसानी से, कोई लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी मेथड्स दिए होते हैं, अगर आपके पास जो है वो क्लासें हैं, गाइड्स हैं, तो उसके ऊपर बहुत मुश्किल मेथड दिए होते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर्स के साथ डिवीजन मेथड दिए होते हैं, तो उन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से मेथड करें, इनसे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। अच्छा जी, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है दी The speed of light is approximately 3 into 10 raised to power 8 meter per second। तो हमें speed of light दी गई है जी
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको हमने ऑर्डिनल नोटेशन में लिखना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अभी हमने सीखा है किस तरह से लिखना है। तो हमारे पास 10⁸ है, तो पॉइंट नहीं दिया गया तो 3 के बाद है, तो हम 8 डिजिट्स लेफ्ट पॉइंट को जंप करवाएंगे। तो डिजिट्स तो नहीं है तो 0 लगा लेते हैं। तो कितने 0 लगाएंगे, जितनी पावर है 8 0। तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दिए। तो ये हमारा आ गया जी ऑर्डिनरी रोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 में सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ दिया गया एट द इक्वेटर इज अबाउट 40075,000। तो लिख लेते हैं जी सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, ये हमारे पास है जी 40075,000। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हम अपना पॉइंटर लगाते हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगेगा, तो पहले से कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है लास्ट पे। तो 4.0075, तो कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷ मीटर्स। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। बिल्कुल सिंपल है, पहले समझे में। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 × 10⁻³ तो यहाँ पे किलोमीटर होगा। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डायमीटर ऑफ मार्स हमें दिया गया जी 6.7779 × 10⁻³। अब इसको हमने जी लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सिंपल है, 10⁻³ है, पॉइंट को 3 डिजिट राइट मूव करवा दें। तो 6777 इधर आएगा हमारा पॉइंट, तो 0.9 किलोमीटर। ये आ गया जी ऑर्डिनरी फॉर्म में। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का। तो देखते हैं जी द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ ये हमें दिया गया जी 1.2756 × 10⁻⁴ किलोमीटर। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 4 डिजिट हमने राइट जाना है। तो 4 डिजिट राइट जंप करेंगे, 1 2 3 4, तो लास्ट में पॉइंट बन जाएगा 12756 किलोमीटर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पहले ये कांसेप्ट सीखे हुए हैं, तो सिर्फ कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। तो अगर आपके कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो बार बार वीडियोस को देखें, और फिर भी समझ नहीं लगती, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू।